स्वतंत्र मिश्रा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद, और इसकी 2 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग आज तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे डॉक्टर मनोहर रे की बुक से। पहले तीसरी एक्सरसाइज का हम लोग बेसिक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। इसमें तीसरी एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हमें पहले त्रिघात बहुपद को पढ़ना पड़ेगा और उसके शून्यकों या मूलों और गुणांकों के बीच का संबंध पढ़ना पड़ेगा। जैसे द्विघात बहुपद में मूलों में या शून्यकों और गुणांकों में ये 2 रिलेशन थे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ऐसे ही हमें त्रिघात बहुपद में भी शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को निकालना होगा। देखें, सबसे पहले एक त्रिघात बहुपद हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया, माना एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें यह भी याद रखिएगा, ए होता है एक्स क्यूब का गुणांक, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी एक्स का गुणांक और डी अचर पद। यहाँ आगे ये भी लिखना जरूरी है कि यहाँ ए 0 नहीं हो सकता। कारण अगर बेटा ए 0 हो गया तब ये त्रिघात नहीं बचेगा, तब ये केवल द्विघात बहुपद होगा। तो इसमें b 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, c 0 हो सकता है, नहीं भी, d 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट ये क्लियर है कि a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 होगा तब ये त्रिघात ही नहीं बचेगा। उस केस में टॉपिक ही खत्म हो जाएगा फिर तो अब आगे क्या करें। त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे या 3 मूल होंगे। मान लिया इस बहुपद के शून्यक, जैसे उसमें 2 शून्यक हमने अल्फ़ा बीटा माने थे, इसमें हम 3 शून्यक मान लेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा। इसको कहते हैं गामा। मान लिया इस बहुपद के 3 शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हैं। तो जैसे द्विघात बहुपद में बताया था कि अगर अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं या मूल हैं तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर होंगे। ये हमने आपको द्विघात बहुपद पढ़ाते समय बताया था। त्रिघात बहुपद में एक चीज़ ऐड हो जाएगी कि तीसरा इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस गामा। तो हम यहाँ अब क्या करेंगे, यही बात यहाँ पर लिखेंगे। तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इस बहुपद के गुणनखंड होंगे, इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। इसे इक्वेशन 1 बना लीजिए। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 1 और आगे यहाँ लिख देंगे जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। अब इस बहुपद को हम किस तरीके से लिख सकते हैं ये देखिएगा। एफ एक्स बराबर फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के रूप में इसको लिख लेंगे, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। अच्छा जी, 3 इसके शून्यक हैं तो इसके फैक्टर हो गए x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। लेकिन साथ में एक कांस्टेंट k भी लिख लेंगे, क्योंकि इन तीनों की गुणा करने पर x की घात 3 तो बन ही जाएगा। इसकी गुणा करो x स्क्वायर, फिर गुणा करो तो x क्यूब तक तो बन ही जाएगा। साथ में हम k लिख लिए, ठीक है। k क्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई संख्या है। द्विघात बहुपद में भी हमने लिखा था। अभी क्या करेंगे, इन तीनों ब्रैकेट्स की गुणा कराएंगे। इसकी गुणा कराइए, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा और आगे है एक्स माइनस गामा। फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर गामा, माइनस एक्स स्क्वायर गामा माइनस बीटा एक्स की गुणा बीटा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस अल्फ़ा गामा, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा गामा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अभी क्या करना है, इसमें सबसे पहले एक्स क्यूब का टर्म लिख लिया, हो गया।
फिर एक्स स्क्वायर के टर्म लिखने हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 जगह है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब माइनस एक्स स्क्वायर लिया तो यहाँ बचा अल्फ़ा, माइनस एक्स स्क्वायर लिया तो यहाँ बचा बीटा, माइनस एक्स स्क्वायर लिया तो यहाँ बचा गामा। आगे बढ़ते हैं, बाकी एक्स कॉमन ले लीजिए। यहाँ से एक्स कॉमन लिया हो गया अल्फ़ा बीटा, एक्स कॉमन लिया हो गया बीटा गामा, फिर एक्स कॉमन लिया तो हो गया गामा अल्फ़ा। आगे है माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। और यहाँ पे एफ एक्स जो भी आगे ऊपर समीकरण 1 से मान रखेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पर एफ एक्स का जो मान ऊपर था वो रख दिया। क्या मान है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करो, के एक्स क्यूब, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर को बाद में लिख दिया, माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। फिर आगे देखो प्लस के इंटू ये वैल्यू, के इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, के इंटू ये वैल्यू इंटू एक्स। आगे मल्टीप्लाई करें तो माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा, माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना से, दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना से। अभी क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है बताएं? एक्स क्यूब का गुणांक है के, एक्स क्यूब का गुणांक है यहाँ पर, एक्स क्यूब का गुणांक है के, इस तरफ एक्स क्यूब का गुणांक के है, इस तरफ एक्स क्यूब का गुणांक ए है, तो के बराबर ए हो गया। इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? के, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? ए, तो के की वैल्यू ए। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पर देखो, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है माइनस के ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है माइनस के इंटू ये, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? बी। अच्छा जी, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लो तो ये बटे में जाएगा, माइनस बी अपॉन के, माइनस ये के बटे में गया, माइनस बी लग गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी, और के की वैल्यू ए लिख दो। के की वैल्यू कितनी थी? ए। तो ये पहला फार्मूला प्रूफ हो गया। इनके प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो गई माइनस का बी अपॉन ए। एक फार्मूला आ गया। गुणांक यहाँ पर क्या है? एक्स का गुणांक है के इंटू ए, के इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। एक्स का गुणांक ये है, के ब्रैकेट में ये जो वैल्यू लिखी थी। इधर एक्स का गुणांक क्या है? इधर एक्स का गुणांक है सी। तो आगे बढ़ेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन के, और के की वैल्यू क्या है? ध्यान से समझिएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन के, और के की वैल्यू है ए, के की जगह पर ए रख दें। तो ये एक और फार्मूला बन गया। 2 फार्मूले हो गए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सी अपॉन ए। हम लोग ले लें दोनों साइड का कांस्टेंट टर्म ले लें। कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस के ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा गामा, माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा, ये कांस्टेंट टर्म है। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? डी। कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसमें एक्स ना हो, जैसे इसमें एक्स नहीं है तो ये कांस्टेंट है, इसमें इधर डी ये कांस्टेंट है क्योंकि एक्स नहीं है। अभी यहाँ से अगर अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालें तो ये माइनस के अपॉन में जाएगा, ये माइनस इधर लग गया, के अपॉन में गया। अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन के, और के की वैल्यू क्या है बेटा? ए। तो ये 2 फार्मूले बन गए, 3 फार्मूले बन गए। जैसे द्विघात में 2 सूत्र होते थे तो त्रिघात में 3 फार्मूले बने। याद करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। इनको एक साथ लिख करके आपको याद कर लेना है। फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2C का पहला क्वेश्चन ये है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। हमें प्रूव करना है कि ये संख्याएं
इस बहुपद की शून्यक हैं। फिर सुन लीजिएगा, हमें प्रूव करना है कि ये संख्याएं इस बहुपद की शून्यक हैं। आगे भी कुछ कहा है, वो आगे करेंगे, पहले इतना कर लें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस बहुपद को नाम दे दिया px, पॉलिनोमियल, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल, इसीलिए नाम दे दिया px। अब हम ये x की जगह तीनों वैल्यू पुट कर करके देखेंगे, अगर 0 हो गया तो ये इस बहुपद के शून्यक हैं। x की जगह पर 1/2 रख दो, x की जगह पे 1/2 रखने पर अगर 0 आ गया तो 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। 1 रखने पर, दोनों तरफ 1 रखने पर अगर 0 आ गया, शून्य आ गया, तो ये इस बहुपद का शून्यक है। -2 रखने पर भी अगर 0 आ गया तो -2 इस बहुपद का शून्यक है। तो x की जगह रखा 1/2, यहाँ पे लिखो 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -5 1/2 प्लस 2। x की जगह पर 1/2 1/2 1/2 1/2 पेस्ट कर दिया। 1/2 का घन करें तो 1/8, 1/2 का वर्ग करें तो 1/4, -5/2 प्लस 2। अच्छा, 2 चक्कू 8, 1 और 1 कितना हुआ 2/4, 1 और 1 हो गया 2, 2/4, -5/2 प्लस 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ कितना है 1, नीचे बेस समान है, एलसीएम ले लो, 1 - 5 हो जाएगा -4, 1 में से 5 गया -4/2 प्लस 2, 2 दूनी 4, यानी -2 प्लस 2 0 आ गया। 0 आने का मतलब है कि x की 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। आगे हमें क्या करना है, 1 को प्रूव करना है कि 1 इस बहुपद का शून्यक है। तो हम x की जगह पर 1 रख देंगे इस इक्वेशन में, x की जगह 1, P1, यहाँ पे भी 1 लिखो। तो 1 का क्यूब आप जानते हो 1 होता है, यहाँ पे भी 1 लिखें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 5 5 होता है प्लस 2, तो 2 1 कम 2 प्लस 1 -5 प्लस 2, तो 2 1 3 2 5 -5 कितना हुआ 0। 0 आने का मतलब है कि 1 इस बहुपद का शून्यक है। अगर x की जगह 1/2 रखने पर 0 हो जा रहा है तो 1/2 इसका शून्यक है। 1 रखा, 1 रखने पर भी 0 हो गया, तो ये पता चला कि अतः 1 इस बहुपद का शून्यक है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, 1/2 हो गया, 1 हो गया, -2 को चेक करते हैं। P-2, x की जगह पे -2 रखें, P-2, यहाँ पे लिखें -2 का क्यूब करें तो -8 आ जाएगा। -2 यहाँ लिखा, -2 का क्यूब, 2 × 2 × 2, तो -2 का क्यूब करने पर आया -8। यहाँ लिखें -2 का स्क्वायर करें तो +4, यहाँ लिखें -5 × -2, -5 × -2 प्लस 2। आगे बढ़ते हैं, 8 दूनी 16 -16 प्लस 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2, तो 10 और 4 14 और 2 16 में से 16 गया तो 0। P-2 = 0, अतः -2 इस बहुपद का शून्यक है। -2 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अतः जो बहुपद है उसके शून्यक 1/2, 1 और -2 है। आगे इसका सेकेंड पार्ट और है, इसमें ये कहा गया कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित करो। ये कह रहे हैं कि इस बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करो। ये शून्यक हैं और ये गुणांक होते हैं ABCD। तो ऐसे 3 अभी फार्मूले हम लोगों ने ड्राइव किए थे, अल्फ़ा + बीटा + गामा -B/A, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा C/A और अल्फ़ा बीटा गामा -D/A। उन तीनों को सत्यापित करना है। तो पहला लेंगे, अच्छा जो शून्यक थे उनको मान लो अल्फ़ा बराबर हो गया 1/2, बीटा बराबर हो गया 1 और गामा = हो गया -2। ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की और ये गामा की। इसके बाद हम अल्फ़ा + बीटा + गामा निकाल लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू है -2। फिर 1/2, 1 में से 2 गया तो -1,
फिर 2 एकम 2 -2/2 और 1 में से 2 गया तो -1/2। ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, इसे समीकरण 1 बना लें। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता क्या, -b/a होता ना, माइनस, देखो ये a है, ये b, ये c, ये d क्रम से चलता है। b x² का गुणांक होता है, -b मतलब 1, a ये हो गया, b ये हो गया, c ये d है, तो -b कितना है 1/a, a कितना है 2। देखो दोनों बराबर आए कि नहीं आए। समीकरण 1 और 2 से ध्यान दें, समीकरण 1 और 2 को देखें तो दोनों की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ये शून्यकों और गुणांकों के बीच में पहला संबंध सत्यापित हुआ। हैं कितने, 3। द्विघात में कितने होते थे, 2, लेकिन त्रिघात में होते हैं 3। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है c/a। तो पहले वैल्यू रखो, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 1/2, बीटा की वैल्यू हो गई 1 प्लस बीटा गामा, बीटा की वैल्यू अगेन 1, गामा की वैल्यू हो गई -2 प्लस गामा की वैल्यू आगे हो गई -2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 1/2। अब देखिएगा ध्यान से क्या होगा, इसको आगे ही सॉल्व कर दें। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 1 इंटू 1/2 1/2, 1 इंटू -2 ये 2 कैंसिल तो हो गया, -1 इंटू 1 यानी -1। आगे बढ़ेंगे, 1/2 -2 और 1 हो जाएगा 3, 2 3 6 -6/2। तो अगर आगे ध्यान से देखें तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये आ गया, 1 में से 6 गया तो -5/2, ये तो हमने निकाला। अच्छा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का सूत्र होता क्या है, c/a। अब यहाँ से निकालो a b c कितना है -5/a कितना है 2। फ्रॉम 3 एंड 4 हम ये कहेंगे दोनों की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, बराबर होगी, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर आना चाहिए -d/a। तो एक बार इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक बार इसकी, दोनों बराबर आनी चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और गामा की वैल्यू है -2, 2 कैंसिल तो ये हो गया -1। -1 कैसे, 1 इंटू 1, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। इक्वेशन इसे बना लीजिए 3 4 और इसे बना लीजिए 5, -d/a, ये d है, d हो गया 2/a, a क्या है 2, 2 कैंसिल तो आया -1। इक्वेशन 6 फ्रॉम 5 एंड 6, पाँचवीं और छठी से क्या कहोगे, दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो ये क्या हो गया, शून्यकों और गुणांकों के बीच में 3 संबंध थे, तीनों सत्यापित हो गए। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -p/a, नेक्स्ट हो गया c/a और ये हो गया माइनस का d/a। अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच में तीनों संबंध सत्यापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है एक त्रिघात बहुपद हमें ज्ञात करना है और इसके शून्यकों का योगफल दिया गया है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल दिया गया है -7, क्रमशः लिखा ना क्रम से, और तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा गामा दिया है -14। अब हम क्या करेंगे, हमने मान लिया, सबसे पहले हमने मान लिया कि माना एक बहुपद है जिसके शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा है, तो इनके शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों शून्यकों का योगफल कितना दिया है 2, ये क्वेश्चन में लिखा है, इसे इक्वेशन 1 दे दिया। तीनों शून्यकों का योगफल, तो तीनों का योगफल क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को जोड़ दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, किसके बराबर 2 के। फिर 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, यानी 2 शून्यक लेने अल्फ़ा बीटा, फिर 2 शून्यक ले लो बीटा गामा, फिर कौन बचे गामा अल्फ़ा, ये बात कह रहे हैं। 2 शून्यकों का गुणनफल, तो 2 शून्यक लो अल्फ़ा बीटा, फिर कौन हो गया बीटा गामा, फिर गामा अल्फ़ा।
गुणनफलों का क्या, योगफल, योगफल माने जोड़ दीजिए, कितना दिया है -7, इक्वेशन 2। आगे कह रहे हैं तीनों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा, तीनों का गुणनफल कितना हो गया -14 हो गया। इसे इक्वेशन नंबर क्या बना दे 3। अब यहाँ लिखेंगे त्रिघात बहुपद निम्नलिखित होगा, यहाँ लिखेंगे त्रिघात बहुपद निम्नलिखित होगा। इसके लिए वही फार्मूला जो हमने शुरुआत में जब अभी हमने प्रूफ कराया तो ऐसे लिखवाया था के एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, और इसकी गुणा करने पर जो आया था वो याद कर लीजिएगा, के एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स, और क्रम से चिन्ह चेंज होते हैं, प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये आपको याद रखना है। फिर के एक्स क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया 2, यहाँ पर 2 लिख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है 2x स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा -7 रख दो, तो जब रखेंगे -7 तो यहाँ प्लस माइनस की गुणा -7x, और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हो जाएगी -14। जब यहाँ लिखेंगे -14 तो माइनस माइनस क्या होगा +14, यहाँ पर लिखेंगे आप कितना -14, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा +14। अच्छा, इसमें कोई भिन्न तो बनी नहीं, मान लो यहाँ पर 1/2 होता तो बढ़िया आंसर बनाने के लिए के की वैल्यू 2 ले लेते, लेकिन यहाँ पर हम के की वैल्यू 1 ले लेंगे, के बराबर 1 रख दें तो हमारा बहुपद ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन्होंने बोला इस बहुपद के शून्यक, एक बहुपद दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस बहुपद के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हैं, तो a और b के मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, कैसे हम लोग निकालेंगे, हमने अपने पास से मान लिया कि बहुपद के शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू ये, बीटा की ये और गामा की ये। अभी हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b अपॉन ए होता है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, माइनस का b अपॉन ए, b माने एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे, ये वाला b नहीं, माइनस b कितना -3, माइनस b कितना -3 बटे a कितना 1, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख दो a माइनस बी, बीटा की वैल्यू रख दो a, और गामा की वैल्यू रख दो a प्लस बी, माइनस माइनस क्या हो गया +3, माइनस बी प्लस बी दोनों कैंसिल, a कितना हो गया 3a इज इक्वल टू 3 कैंसिल, a की वैल्यू कितना मिलेगा 1, तो a आ गया। अभी हमको क्या चाहिए, b और चाहिए, b कहाँ से लाओगे भाई, एक फार्मूला अपने पास ये भी तो होता था अल्फ़ा बीटा गामा का, अल्फ़ा बीटा गामा का सूत्र होता था माइनस का d अपॉन ए, याद है आपको, याद होगा, माइनस d कितना है 1 अपॉन a कितना है 1 आल्सो 1, अल्फ़ा बीटा गामा होता है माइनस का d अपॉन a, d कितना है 1 -1 अपॉन 1, अल्फ़ा की वैल्यू a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a, गामा की वैल्यू a प्लस बी, और -1 अपॉन 1 यानी -1, a प्लस बी a माइनस बी, ये वर्गांतर हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू यहाँ पे 1 लगा दीजिए तो b भी आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इधर लाएंगे तो हो जाएगा +1, और माइनस बी स्क्वायर उधर गया प्लस बी स्क्वायर, 1 और 1 2 हो गया, b बराबर हो जाएगा √2, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा प्लस माइनस, तो दो चीज़ें आ गई, एक तो a की वैल्यू पूछी गई थी वो ये आ गई, और b की वैल्यू पूछी थी वो ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 4 अभी रोकना है, पहले 5 6 लगाएंगे फिर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन ये है एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3, इस बहुपद का एक शून्यक a है, इस बहुपद का एक शून्यक a है, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, सबसे पहले इस बहुपद को नाम दे दो px, पॉलिनोमियल होता है, x में है तो px लिख लिया,
ये कह रहे हैं कि a इसका शून्यक है, क्योंकि a इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। शून्यक होने का मतलब कि अगर हम x बराबर इसमें a रख दें तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, a इस बहुपद का शून्यक है, इसका मतलब x की जगह पर a रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो PA निकालो तो क्या होगा, a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 3 इज, तो x बराबर हमने इसमें a रखा, a क्यूब a इंटू ए स्क्वायर a प्लस 3, अभी a क्यूब है, a इंटू ए स्क्वायर हो गया a क्यूब प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये प्लस माइनस कट गया, प्लस का 3 इधर गया तो -3, बस यही आंसर है। इस सवाल की सबसे खास बात ये रही, इन्होंने पहले से बता दिया कि a इस बहुपद का शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब होता है कि अगर हम इसमें x बराबर a रख दें तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है शून्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल दिया है px बराबर x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। इन्होंने बोला इसके दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, माना इस बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है। मान लिया इस बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने कहा कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो दो शून्यक हम कोई भी दो ले लेते हैं, इसमें से अल्फा बीटा ले लिया, इनकी गुणा अल्फा इंटू बीटा 12 है। अब हमें बाकी शून्यक फाइंड आउट करने हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या सूत्र होता है, माइनस का d अपॉन ए, ये होता है। इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू हम 12 रख देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू 12 गामा माइनस d कितना है 24, ये a b c d कितना है 24 बटे a कितना है 1, तो 12 गामा इज इक्वल टू माइनस 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो गामा की वैल्यू -2। एक शून्यक देखिए निकल आया। अभी दो शून्यक रह गए अल्फा और बीटा, तो अब हम फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये भी एक फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए माइनस बी कितना है -5, माइनस बी है -5 बटे ए कितना है 1। अल्फा प्लस बीटा और गामा की वैल्यू दे दी -2, गामा की वैल्यू -2, माइनस माइनस हो गया प्लस का 5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -2 उधर गया तो +2, 2 और 5 कितने हो गए 7। भाई ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, और 2 और 5 7। इक्वेशन दे दो कोई भी इसे 2। अब ध्यान से सुनो, हमें इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक का मतलब हुआ अल्फा बीटा और गामा के मान, ठीक है। एक शून्यक आ ही गया गामा, अब चाहिए हमको केवल अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा में एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। हम दो तरीके आपको बताएंगे करने के। एक तो तरीका है कि बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, अल्फ़ा उधर ट्रांसफ़र कर दें, 7 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा उधर भेज दिया, और बीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें। बीटा की वैल्यू रख दें 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 12, बाकी मल्टीप्लाई कर लें, फिर निकाल लें, सॉल्व कर लें, द्विघात बनेगी, आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा आपको एक ऐसा तरीका बताएं जो आगे तक हमेशा हम बेहतर तरीके से आपके लिए काम करेगा फार्मूला। वो जब भी कभी x प्लस वाई पता हो, एक्स वाई पता हो, और इन दोनों के मान निकालने हो, तो आप x माइनस वाई निकाल लिया करो। फिर से सुन लो, जब भी कभी x प्लस वाई कुछ गिवन हो, एक्स वाई दिया हो, तो आप x माइनस वाई निकाल लिया करो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये आ गया ना तो दोनों को जोड़ोगे तो वाई वाई कट जाएगा, x 2x x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी ये चीज़ दिमाग में बिल्कुल बिठा लो अच्छे से कि कभी भी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया होगा, अल्फ़ा बीटा दिया होगा, तो हमेशा अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे, ठीक है।
इसका फॉर्मूला होता है वो याद कर लीजिएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर एक फार्मूला है, वो याद कर लीजिए। क्या होता है? अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। बस इसमें यही चीज़ थोड़ी नई है, ये फार्मूला आपको अगर नहीं याद है अभी तक तो याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा, हमेशा काम आएगा आगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखो 7, 7 का वर्ग करो तो 49। यहाँ पे वैल्यू रखी 7 का स्क्वायर 49। अल्फ़ा बीटा कितना? 12 और 49 12 गुणे 4 होता है 48। 49 में से 48 गया, 1 का वर्गमूल प्लस माइनस 1। आप दोनों वैल्यू से कर लीजिएगा, केवल मानों में अंतर आ जाएगा, चेंज हो जाएंगे मान आपस में। हम केवल एक वैल्यू से करके दिखाई दे रहे हैं, +1 लेकर के। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? बोलो भैया। अल्फ़ा प्लस बीटा 7 था, दोनों को जोड़ दें, बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 7 और 1 8। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी? 2 चक्कू 8, अल्फ़ा की वैल्यू 4। एक मूल और आ गया, अभी चाहिए बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? बोलो 7। अल्फ़ा की वैल्यू 4 लगा दो, 4 प्लस बीटा बराबर 7। तो बीटा बराबर 7 में से 4 गया 3, तो ये दोनों मूल निकल आए, एक 4 और दूसरा 3। अगर मान लो यहाँ पर -1 लेते तो लेकर देखना, तब ये वाला 3 निकलता, वो वाला 4। बात वही है, कुल मिला के मूल हो जाते 4, 3 और -2। तो 3 आंसर हो गए। अतः मूल या शून्यक, मूल भी कहते हैं बेटा, 4, 3 और क्या? -2। देयर आर 3 zeros या 3 रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल।